देखिए, पिछले वीडियो में आप सभी छात्रों को बताया गया था गॉस नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशन, गॉस लॉ के एप्लीकेशन अनंत विस्तार को उसमें बताया गया था। अब देखेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यहीं से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। r मीटर की दूरी पर है जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि यदि कोई आवेश Q की समतल चादर के प्रति एकांक लंबाई L हो, प्रति एकांक लंबाई में आवेश हमारा समान रूप से क्या था, वितरित होता था, और प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहा गया था, रेखीय आवेश घनत्व कहा गया। क्या कहा गया था, रेखीय आवेश घनत्व कहा गया था। वहां उसको हम से प्रदर्शित किए थे लैम्डा से, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से किया गया था। लेकिन यहाँ देखेंगे मान लीजिए आवेश Q है, आवेश क्या हमारा Q है और क्षेत्रफल क्या है A। माना इस समतल चादर का, अचालक चादर का क्षेत्रफल A है, आवेश Q है। यदि आवेश Q समतल चादर A, समतल चादर उसका क्या है A के पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल कह सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल A है। इसमें यदि आवेश समान रूप से क्या हो, उपस्थित हो, वितरित हो, यदि आवेश हमारा क्या हो, देख रहे पार्टी पर समान रूप से विद्यमान है, यदि आवेश हमारा समान रूप से क्या इसमें विद्यमान है, उपस्थित है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। वहां पर रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यह क्या कहलाएगा, यदि आवेश Q पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, यह कह सकते हैं प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कह सकते हैं, लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि यदि आवेश Q पृष्ठीय क्षेत्रफल A में समान रूप से क्या है, वितरित हो, यदि आवेश हमारा Q पृष्ठीय क्षेत्रफल A में समान रूप से क्या है, वितरित हो, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा या प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। जिसे हम क्या सिग्मा से प्रेरित करते हैं, जिसको हम किससे प्रेरित करते हैं, सिग्मा से। कह रहा है ध्यान देंगे, यही हमारा समझना है। यदि आवेश Q पृष्ठीय क्षेत्रफल A में समान रूप से वितरित है, यदि आवेश Q, आवेश प्लस Q है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल A में समान रूप से वितरित है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को या उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। चाहे आप कह लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे कहते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा अपान क्या होता है, Q/A। Q क्या है, आवेश है, A क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें आवेश हमारा समान रूप से वितरित है। लिख लीजिए अगला, माना कि अनंत विस्तार के एक समान धन आवेशित, माना कि अनंत विस्तार एक समान धनावेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर, समतल शीट के एक तल पर, समतल पृष्ठ के एक तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था, सिग्मा। देखिए, जो सिग्मा है क्या समतल चादर का एक तल माना जाता है। जो सिग्मा कह रहा है समतल चादर के एक तल माना जाता है। लिख लीजिए, अनंत विस्तार एक समान, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक समतल चादर के निकट, आवेशित अचालक समतल चादर के निकट
निकट चादर से 8 मीटर की दूरी पर, चादर से 8 मीटर की दूरी पर, चादर से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए कह रहा है कि ये चीज, चूंकि चादर का विस्तार अनंत है, कोई निश्चित माप इसकी नहीं, चादर का विस्तार क्या है, अतः इसके दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ही क्या का परिमाण क्या होगा, समान होगा। कह रहा है चादर का विस्तार अनंत है, चादर का विस्तार हमारा अनंत है, इसलिए इसके दोनों ओर, दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण क्या होगा, हमारा समान होगा। परिमाण क्या होगा, हमारा समान होगा, और ई का परिमाण समान होगा। और चादर के क्या है, अभिलंबत, चादर इस तरह हमारी है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, इसके अभिलंबत है, इसलिए इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। लिख लीजिए बेलन के दोनों ओर होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों ओर होकर जाने वाला, बेलन के दोनों ओर होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स आई ई बराबर पृष्ठीय समाकल E इंटू डी ए प्लस पृष्ठीय समाकल E इंटू क्या आ जाएगा आपका, डी ए वेक्टर के रूप में। क्योंकि दोनों समान है, विद्यमान है, समान, हमारा आवेश समान है, E का परिमाण समान है, इसलिए आई ई बराबर पृष्ठीय समाकल E इंटू डी ए प्लस E इंटू क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर रूप में डी ए हो जाएगा। लिख सकते हैं जहां डी ए समतल सिरों पर क्षेत्रफल वेक्टर, जहां डी ए समतल सिरों पर क्षेत्रफल वेक्टर क्योंकि E इंटू डी ए, क्योंकि E इंटू डी ए, क्योंकि E इंटू डी ए कैसे हैं, समांतर, क्योंकि इंटू डी ए कैसे हमारे समांतर है, इसलिए इसको लिख सकते हैं E इंटू डी ए बराबर, तीसरा था, इसको लिख सकते हैं E इंटू डी ए बराबर E इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी ए, इंटू क्या हो जाएगा, डी ए। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस तरह से आई ई बराबर समाकल पृष्ठ E इंटू डी ए प्लस समाकल पृष्ठ E इंटू डी ए। या इसको लिख सकते हैं पूरे क्या लिख सकता है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा ई ए प्लस ई ए बराबर क्या हो जाएगा, 2EA बराबर क्या हो जाएगा, 2EA। अतः गौसियन बेलन के वक्रपृष्ठ से होकर जाने वाला, गौसियन बेलन के देख रहे हैं ना, इसी गौसियन बेलन के वक्रपृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है। गौसियन बेलन के वक्रपृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, वैद्युत फ्लक्स शून्य है।
क्यों शून्य है, बता सकते हैं क्यों शून्य है? देखिए ई ऑनटे डी ए, ये देख रहे हैं ना, ई इंटू डी ए क्या है, दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो काश 90 का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए कह रहा है ये दोनों समान है, इसलिए समान है ई इंटू डी ए, क्योंकि इस ई और डी ए इसके समतल चादर के क्या है, पृष्ठ के अभिलंब लंबवत है, और लंबवत में काश 90 बनेगा तो शून्य हो जाएगा, का 90 का मान शून्य होता है। इसलिए इसका गौसियन पृष्ठ होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा शून्य है। इसलिए आप कह सकते हैं, कभी पूछे कि गौसियन पृष्ठ होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि इससे गुजरने वाला ई इंटू डी ए क्या परस्पर लंबवत है, ई इंटू डी ए क्या परस्पर लंबवत है, इसलिए इसके पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, हमारा शून्य होगा। लिख लें। अतः गौसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अतः गौसियन बेलन होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आई ई बराबर, ये लिख रहे हैं आई ई बराबर, देखे ना, ये हो जाएगा 2EA, ऐसे लिखेंगे। अतः गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या थी, गॉस की प्रमेय, आई ई बराबर क्यू अपान क्या था, एप्सिलॉन 0, यही था ना स्टेटमेंट इसका था, आई ई बराबर क्यू अपान क्या था, एप्सिलॉन 0। लेकिन अभी हम निकाले थे क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको इतना भी लिख सकते हैं, क्यू का मान निकाल लेंगे सिग्मा ए अपान क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। ब्रैकेट में दिखाना चाहें तो लिख सकते हैं क्यू बराबर सिग्मा ए, लिख सकते हैं। इसको हम बना लेंगे समीकरण 2 और इसको बना लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, देखेंगे फाई ई बराबर क्या मिला है, दोनों समान है ना, ये चीज ऐसा लिख सकते हैं 2EA बराबर, वहां पर क्या मिला हमको, सिग्मा ए अपान क्या मिला है, एप्सिलॉन 0, ये मिला है ना। ए से क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा ना। ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ई बराबर सिग्मा अपान कर सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन क्या आ जाएगा 0, लिख लीजिए। इसमें आर नहीं है, कहीं है इसमें आर नहीं है ना, इसमें आर नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें आर नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर, इसमें आर नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है।